नमस्कार। अभी आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का फिजिक्स में हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े थे। अब उसके बाद हम लोग उसमें जाने थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताया गया था आपको कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम बताया गया था आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इसके द्वारा वह आपका जब एक कोण बनाते हुए आता है तब अगर परावर्तक सतह पर अभिलंबवत कोई आपतित किरण आती है तो उस स्थिति में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं और इस स्थिति में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है। तो अब हम लोग जानेंगे इस क्लास में दर्पण के बारे में कि दर्पण किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं हम दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण का मतलब यह होता है कि वह एक परावर्तक सतह ही होता है जिसके माध्यम से अगर कोई प्रकाश स्रोत से निकला हुआ किरण उस पर पड़ता है तो वह प्रकाश किरण को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वह लगभग सारे प्रकाश किरण को वापस लौटा देता है। यानी कि दर्पण एक वैसा परावर्तक सतह है जो अपने पर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश किरणों को वापस लौटा देता है, जिसके कारण हम अपने प्रतिबिंब को, हम अपने छाया को उसमें देख पाते हैं। प्रतिबिंब तो अभी आप पढ़े नहीं हैं, इसलिए प्रतिबिंब ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो वस्तु या बिंब दिया जाता है, जो सामग्री दिया जाता है, ठीक उसी के जैसा जो आपका संरचना प्राप्त होता है उसको हम छाया कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण का तात्पर्य है कि दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जिस पर पड़ने वाली लगभग सभी प्रकाश किरणें वापस लौट जाती हैं। तो दर्पण एक ऐसा परावर्तक सतह है जो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश किरणों को वापस लौटा देता है। अब रह गई बात कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है पारदर्शक पदार्थ के द्वारा। तो किसी भी आपका जो पदार्थ होता है कोई भी प्रकार का, तो उसमें दो सतह होता है। जैसे यह हाथ हुआ तो इसका एक सतह यह हुआ, एक सतह यह हुआ। तो उसी तरह से किसी पारदर्शक पदार्थ का एक सतह पर अगर हम किसी धातु का लेप चढ़ा देते हैं, रेड ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं, तो वहाँ वह जो आपका पारदर्शक पदार्थ है जब एक परत उस पर धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है तो वह दर्पण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको आप दर्पण को लेकर के आप उसको देख सकते हैं कि उसके एक भाग पर लेप चढ़ा होता है, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। और किसी पारदर्शक पदार्थ पर धातु का लेप चढ़ा करके हम दर्पण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो लेप चढ़ाते हैं वह किसी पारदर्शक पदार्थ पर जो धातु का लेप चढ़ाना होता है, लेप चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कलई करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कलई करना। और कलई करते हैं तो एक भाग पर कलई होता है और दूसरा भाग खाली होता है। तो एक भाग कलई वाला भाग होता है और दूसरा उसका परावर्तक सतह होता है। यहाँ पे इस सबका डिफिनेशन लिख दिए हैं हम। तो जैसे मान लेते हैं कि यह पारदर्शक पदार्थ हुआ, एक भाग पर हम कलई कर दिए तो यह कलई वाला भाग हो गया और यह जिधर कलई नहीं हुआ है यह इसका परावर्तक सतह हो गया। तो कभी भी प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है? तो परावर्तक सतह के तरफ से होता है। अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण में कौन कौन से प्रकार आते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे। यह तो हमने जान लिया कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का निर्माण कैसे होता है। अब हम जानेंगे दर्पण के प्रकार कि कौन कौन से दर्पण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब दर्पण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे दर्पण के प्रकार के बारे में कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण में वह ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह
प्लेन होता है, समतल होता है, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में जिसका परावर्तक सतह घुमा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, अर्थात गोलीय दर्पण दर्पण का वैसा प्रकार है जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है, गोलीय होता है, वक्र होता है। तो दर्पण के दो प्रकार हो गए, पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, समतल होता है, उसको समतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण का वह प्रकार जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलाकार होता है, उसको कहते हैं हम गोलीय दर्पण। अब ध्यान देंगे यहां पे कि समतल दर्पण, क्या यह हमने फिगर बनाया जिसमें से यह इसका परावर्तक सतह हो गया, यह कलई वाला सतह हो गया। अब इसमें से यह कैसे बनता है, यह दोनों यह जानेंगे थोड़ा। समतल दर्पण तो हम कोई एक समतल सतह पारदर्शक पदार्थ ले लेंगे, उसका एक भाग कलई कर देंगे तो समतल दर्पण का निर्माण हो जाएगा। लेकिन गोलीय दर्पण के समझने की बात है, हम एक खोखला गोला लेते हैं, पारदर्शक, एक खोखला पारदर्शक गोला ले लिए, और इस खोखले पारदर्शक गोले को हम क्या करते हैं कि दो भाग में बांट देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। ध्यान देंगे, यहां से दो भाग में इसको हमने बांट दिया, दो पार्ट कर दिया। अब इस दो पार्ट में यह एक आपका पारदर्शक हो गया और एक पारदर्शक भाग यह हो गया। इसमें से करते क्या है कि कलई कर देते हैं। तो एक पार्ट का हम यह पीछे वाला भाग कलई कर दिए। तो आप तो जानते हैं कि किसी पारदर्शक पदार्थ में जिस एक भाग को कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग उसका परावर्तक सतह हो जाता है। तो यह जो उभरा हुआ भाग था इसको हमने कलई कर दिया, अब यह इसका परावर्तक सतह या धंसा हुआ भाग हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है जिसको हमने गोलीय पारदर्शक से लिया है, इसमें से अंदर वाले भाग का कलई हम कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, अब इसमें यह उभरा हुआ भाग हो गया, यह परावर्तक सतह हो गया। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह एक गोलाकार भाग होता है, एक वक्र भाग होता है। और समतल दर्पण दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह सपाट होता है, समतल होता है। यह समतल दर्पण का निर्माण कैसे हुआ? तो किसी समतल पारदर्शक सतह को लेकर के उसके एक भाग को जब कलई कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप बना हुआ दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण कैसे बनता है? तो किसी पारदर्शक गोलीय खोखले गोले को लेकर के जब उसके एक भाग को हम कलई कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप बना हुआ दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अभी गोलीय दर्पण का देखिए यहाँ पे दो भाग हो गया, एक कहलाता है अवतल दर्पण और एक कहलाता है उत्तल दर्पण। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो गोलीय दर्पण का वह प्रकार या वैसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह जो है वह गोलाकार हो और धंसा हुआ हो। यानी कि अवतल दर्पण किसी गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। हमको सिर्फ परावर्तक सतह से मतलब है, यह जो भाग है यह उभरा हुआ हो, कलई किया हुआ या आपका समतल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको परावर्तक सतह धंसा हुआ चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसा भी है कलई हम कर दें तो इससे कोई मतलब नहीं है, यह परावर्तक सतह केवल धंसा हुआ होना चाहिए। तो गोलीय अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है, जैसे यहां पर हमने फिगर में बनाया हुआ है। और उत्तल दर्पण किसी गोलीय दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, जैसे घर में अगर स्टील का कोई चम्मच हो, छलनी हो, तो उससे आप देख सकते हैं जो चम्मच होता है उस चम्मच का जो धंसा हुआ भाग होता है वह काम करता है, वह परावर्तक सतह किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए। और जो उभरा हुआ भाग होता है वह काम करता है किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। फिर से एक बार समझ लें, पूछा जाए दर्पण का कितना प्रकार, तो दो। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण का कितना प्रकार? 2। कौन कौन? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसमें से इसका परिभाषा, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह सीधा एवं समतल होता है, वह समतल दर्पण कहलाता है। यहां पर सिर्फ परावर्तक सतह के लिए ही बात करेंगे, आपका जो यह सतह है कलई किया हुआ वह कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह एक वक्र भाग होता है, गोलाकार भाग होता है, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का 2 प्रकार हो गया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखिए यहां पर अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो इस तरह से हम यह दर्पण के प्रकार को जान सकते हैं। अब हम अगले क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यह जो दर्पण हमने जाना कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, इसके पार्ट क्या होते हैं। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पद पढ़े हैं, तो अब दर्पण का पद पढ़ेंगे। इसके बाद अब दर्पण के साथ प्रकाश के परावर्तन की क्रिया कैसे होती है, आपको शुरू में ही बताए हैं हम कि प्रकाश के परावर्तन की क्रिया 2 तरह के पदार्थों से होती है। एक तो आपका दर्पण के साथ होता है और दूसरा अपारदर्शक पदार्थ के साथ होता है। तो जहां पर प्रकाश का परावर्तन स्पष्ट रूप से होगा, ज्यादा होगा, वही क्रिया में भाग लेता है। तो आपको अभी हमने बताया दर्पण में कि दर्पण एक ऐसा परावर्तक सतह होता है जो लगभग सभी प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। इसीलिए हम दर्पण के लिए ही प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगले क्लास में हम लोग दर्पण के जो पद होते हैं, दर्पण के जो पद के भाग होंगे, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद दर्पण के साथ प्रकाश के परावर्तन की क्रिया कैसे संपन्न होती है उसको जानेंगे। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसके दर्पण के पद के साथ। धन्यवाद।